ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा की थी, है ना। क्षेत्र हमने बड़े विस्तार से चर्चा कर ली है, क्या होता है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ जो होता है उसको जानने वाला होता है, राइट। तो कल के सत्र में किसी को कोई अगर प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। एक ना, मैं आप लोगों सबों को होमवर्क दे रहा हूँ। ये पढ़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। 11.12.22 23 और 24। ठीक है। 11 12 22 23 और 24। ये वैसे मेरे को परसों, कल परसों ही दे देना था, कल परसों ही चर्चा कर लेनी थी, लेकिन मैं बताना भूल गया। और इस पे चर्चा हम करेंगे। आप सबको पढ़ना है याद से, ठीक है। तो हम आज प्रवेश करते हैं 11.3 में। 11.1 में हमने देखा अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न किए। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय और प्रकृति पुरुष। ठीक है। तो हमने अभी तक जो आंसर निकाला, इन प्रश्नों को समझने के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हमने समझ लिया। प्रकृति पुरुष भी हम कल समझ गए थे। ज्ञान और ज्ञेय, आज इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो होता है ना, एक होता है भौतिक ज्ञान और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। बच्चों को ABCDEFGH पढ़ाया जाता है। इसको भौतिक ज्ञान बोला जाता है, जिससे आप अपने जीवनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको आप पूर्ण कर सकते, ऐसा ज्ञान। ठीक है। जिससे आप अपने इस स्थूल शरीर का भरण पोषण कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान। ठीक है। उस ज्ञान से आप जो है ना धन कमा सकते हैं, और उस धन से अपने भोग भोगने में और इस शरीर के जो है निर्वाह में यूज कर सकते हैं। अपने जो आपके आश्रय में हैं, जो आपके निर्भर हैं, आपके बच्चे हैं, पुत्र हैं, स्त्री हैं, जो भी घर के बूढ़े भरे हैं, उन सब का आप भरण पोषण उस जो है धन से कर सकते हैं। ऐसा धन कमाने की जो विधि होती है, जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, जिसको ज्ञान बोलते हैं, वो एक भौतिक ज्ञान है। ठीक है। उस ज्ञान से आपका आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आपको आध्यात्म की जानकारी नहीं मिलेगी उस ज्ञान से। उस ज्ञान से आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो इस ज्ञान, जो भौतिक ज्ञान है ना, इसके ऊपर होता है एक आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से हम भगवान और इस प्रकृति को समझ सकते हैं। हमारे कर्मों के प्रारब्ध, कर्मों के द्वारा जो प्रारब्ध होता है उसको समझ सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आज की डेट में लोग बड़े जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग बड़ी जल्दी जो है ना, मतलब एजिटेशन होता है, उनको इरिटेशन होता है छोटी छोटी बातों में। वो किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते, अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते। अपने ज्यादा जब खुशी होती है, कहीं कुछ विजय मिल जाती है, कहीं किसी को वो हरा देते हैं, तो ऐसा पार्टी मनाएंगे, दारू पिएंगे
50 लोगों को बुलाएंगे, अपने आप को इतना ज्यादा ऊंचा समझ बैठते हैं कि सब जैसे उन्होंने किया है। तो हमने कल भी चर्चा करी थी कि कोई भी चीज कुछ भी होता है तो वो कौन करता है, शरीर के माध्यम से भगवान कराते हैं। हम तो सिर्फ इच्छा करते हैं, मुझे हाथ उठाना है, मुझे लिखना है, मुझे हम पढ़ रहे हैं। ये भगवत गीता की भी हम इच्छा कर रहे हैं कि हमको पढ़ना है। तो क्या हम पढ़ सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं खुद से? नहीं समझ सकते, है ना। पिछले 1.5 साल से तो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ नया नया जरूर हमारे को समझ में आता है। क्या हम इतना गहराई तक पहले समझ पाते थे जितना आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाते थे। क्यों नहीं समझ पाते थे पहले? पढ़ते तो ऐसे ही थे। लेकिन जैसे जैसे भगवान की कृपा होती है ना, वैसे वैसे ये ज्ञान जो है ना स्फुलित होता है हमारे हृदय में। ये ज्ञान समझ में आता है। भगवान कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम। 15.15 15 में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, और मैं ही जो है ना मतः स्मृति, स्मृति मतलब यादाश्त, याददाश्त करने की ताकत मैं हूं। मतः स्मृति ज्ञानम, ज्ञान जो होता है ना वो भी मैं हूं। अपोहनम च, मैं ही उनको याद दिलाता हूँ और मैं ही जो है उनको भुला देता हूँ। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमको याद दिलाते हैं, वो हमको ज्ञान, हम सुनते तो हैं लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान हृदय में बैठे हैं, जब हम उनसे विनती करते हैं तब वो हमारे कार्यों के आधार पे हमारी शरणागति को देखते हुए धीरे धीरे ज्ञान को हमारे हृदय में स्फुलित करते हैं। तो हम जो समझ रहे हैं आत्मा का ज्ञान, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, परमात्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार की विधि, शरणागति की विधि, कृष्ण भावनामृत की विधि, है ना। कैसे विधि विधानों का पालन करते करते हम जो है ना धीरे धीरे एक स्टेप, एक कदम एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। हम अपने आप को पिछले 2 सालों, 3 सालों, 4 सालों, जब से आपने भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में लगे हैं, आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि पहले मेरे को कितना ज्ञान था और अब मेरे को कितना ज्ञान है ना। लोगों को तो ये तक नहीं मालूम होता है कि नाम जपने से क्या होता है ना। नाम जपना कितना प्रभावशाली है, ये लोगों को तक नहीं मालूम। सोचो, मैं उस दिन पढ़ रहा था बहुत, मतलब श्रीमद् भागवतम में 6 कैंटो में एक दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है कि, 2 श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं मैं, 6.2.16 और 17, है ना। इसमें लिखा है, प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए भारी विधि तथा हल्के पापों के प्रायश्चित करने के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वो भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है ना। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना ही बड़ा प्रायश्चित क्यों ना हो, उसको भस्म कर देता है। और लिखा है, 6.2.18 पढ़ रहा हूं मैं, है ना। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम, चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देती है। देख रहे हैं कितना जो है ना नाम का प्रभाव है ना। कितना बड़ा प्रभाव है। लोगों को तो ये नहीं मालूम कि नाम से होता क्या है। लोगों को बोला तुम पागल हो, खाली नाम नाम कर रहे, क्या नाम जपा करते रहते हो, इससे कुछ मिलने वाला है? जाओ गरीबों की मदद करो, जाओ सूर्य पे जल चढ़ाओ, जाओ किसी की सेवा करो, किसी को सुख पहुंचाओ। तो
उनको जो है ना इतना नहीं मालूम कि नाम सबसे ऊपर है। ठीक है, चलो हम नाम की महिमा में नहीं प्रवेश करेंगे, हम श्लोक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारे को ना ज्ञान की आज विधि समझनी है, ज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 3 में आज प्रवेश करेंगे हम, सब साथ में दोहराते हैं। 13.3। क्षेत्रज्ञं च अपि मां वृद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सर्वक्षेत्रेषु भारत। भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् यज्ञानं मतः मम। यज्ञानं मतं मम। कोई रिपीट कराना चाहेगा? बोलिए बोलिए। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां वृद्धि विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् तद्ज्ञानं मतं मम। तद्ज्ञानं मतं मम। मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम। तद्ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है ना। भगवान यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन, सभी क्षेत्र को जानने वाला मैं भी हूँ। एक तो क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? जीव आत्मा, आत्मा हो गई जो उस क्षेत्र को जानता है। और एक और जो है ना उस क्षेत्र को जानने वाला है, वो है मैं। भगवान कह रहे हैं मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। इस शरीर और इसके ज्ञाता, शरीर कौन हो गया? क्षेत्र हो गया। और इसका ज्ञाता कौन है? एक आत्मा है और एक परमात्मा है। दो ज्ञाता हो गए इस शरीर के। इन तीनों को समझना ही ज्ञान है ना। शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को जो संबंध है, इन तीनों में जो एक तरह का डिपेंडेंसी है, कौन किस पे किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, वही ज्ञान है एक्चुअल में। तो हम अब इसका ना एकदम इन डेप्थ विश्लेषण करते हैं कि ज्ञान क्या है। तो एक चीज बड़े इंपॉर्टेंट है, समझनी है कि भगवान ने हमको बनाया, पुरुष जो है ना, हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, हम तटस्था शक्ति हैं, और यह प्रकृति भी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और यह जो है परमात्मा जो है ना, पर ब्रह्म, ये सबसे ऊपर हैं, इन सबको नियंत्रण में रखते हैं। हम इच्छा करते हैं तो परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो इच्छा को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद प्रकृति को आदेश करते हैं, तो प्रकृति हमको वो प्रदान करती है। तो हम इच्छा करते हैं कि हम अपने हाथ पैर चलाएं, है ना। तो एक तरह से हमने कल चर्चा की कि यह शरीर भी प्रकृति है ना।
कल हमने समझाया था पुरुष और प्रकृति क्या होता है। पुरुष जो होता है ना, वो इंजॉयर होता है, और प्रकृति जो होती है वो जिसके ऊपर जो है ना, जिससे जिसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, जिससे जो है ना इंजॉय किया जाता है, उसको प्रकृति कहा जाता है। एक होता है बहिरंगा, एक एक्सटर्नल, और एक होती है इंटरनल। तो हमारी जो इंटरनल प्रकृति है, उसके भी स्वामी क्या हम हैं? हम नहीं है। क्या हम अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं? नहीं है। हमारी इंद्रियां हमारे हिसाब से काम करती हैं? नहीं करती हैं। कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, कई ऐसी चीजें होती है, लत लगती है, बस छूटती नहीं है। लोग बोलते हैं अरे मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं रही, मैं क्या करूं? तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता तो है छोड़ना, लेकिन उससे छूट नहीं रही वो आदत। क्यों नहीं छूट रही है? क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है इसकी इंद्रियां। कई लड़के पागल हो जाते हैं लड़कियों के पीछे, कई लड़कियां पागल हो जाती लड़कों के पीछे। क्यों? क्योंकि उनका मन उनके पीछे भाग गया है। अब उनका मन उनके अंदर कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करने की विधि को जाना ही नहीं। वो समझते हैं कि बस जो मन है वही सब कुछ है, और कुछ नहीं। उससे ज्यादा जानते नहीं है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? लेकिन जैसे जैसे अध्यात्म में हम जाते हैं तो हमको पता पड़ता है कि क्या विधियां हैं, कौन किससे श्रेष्ठ है। इंद्रियों से श्रेष्ठ उनके विषय हैं, विषयों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। इस प्रकार हम पूरा एक चार्ट बना चुके हैं मेरे ख्याल से। कौन से अध्याय में? चौथे पांचवें अध्याय में बनाया था हमने, है ना? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधियां अलग अलग हैं। तो हमको जो है ना, विधि आध्यात्म से पता पड़ता है, ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते फिर चर्चा करते चलेंगे धीरे धीरे। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या, व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे। भगवान, जीव तथा पदार्थ, है ना? वही हमने चर्चा की। पदार्थ को मैटर भी बोल सकते हो, प्रकृति भी बोल सकते हो। भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्व अंश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। क्या इसको समझ पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट है इसको समझने में? परमात्मा, भगवान कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा है, ये स्व अंश है भगवान का। स्व अंश मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन है भगवान का। जैसे विष्णु, महाविष्णु, फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई से क्षीरोदक्षाई विष्णु, और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण कण में प्रवेश करते हैं। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंशन हो गया भगवान का। क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में हर जीव में विद्यमान रहते हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो शरीर है, उसमें हमारी आत्मा के साथ साथ परमात्मा रहते हैं। और हमने चर्चा की थी कि हमारे इस क्षेत्र में अनेक अनेक आत्माएं रहती हैं, एक नहीं अनेक आत्माएं रहती हैं। तो हर अनेक आत्माएं अपने अपने क्षेत्र में हैं। हमारे शरीर में ही विभिन्न क्षेत्र हैं, हमारा तो एक क्षेत्र हो गया, और हमारे इस क्षेत्र में भी अनेक छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना? जैसे एक खेत में अनेक पौधे लगते हैं, एक पौधा नहीं लगता है ना? एक क्षेत्र का मालिक है किसान, उस क्षेत्र में बहुत सारे पौधे लगाता है, तो हर पौधा अपने आप में अलग होता है। उसी प्रकार हमारा भी जो क्षेत्र होता है, हमारा जो शरीर है, इसमें अनेक अनेक आत्माएं रहती हैं, और हर आत्माएं अपने अलग क्षेत्र में रहती है, उनका क्षेत्र अलग होता है। और उस आत्मा के साथ भी परमात्मा रहते हैं। तो सोचो, हमारे एक शरीर में कितने परमात्मा रहते हैं। तभी कहते हैं ना, शरीर भी मंदिर है। इसीलिए हम इतने सारे 12 टीके क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ये शरीर भगवान प्रभु आपके रहने का निवास स्थान है। मैं इसको साफ सुथरा और आपके लिए जो है ना शुद्ध रखूंगा। समझे? इसीलिए तो हम 12 टीके लगाते हैं चारों तरफ, ताकि भगवान निवास कर रहे हैं इस स्थान में, और उनको जो है ना हम प्रणाम करते हैं कि आपने मेरे को ये शरीर दिया, और आप ही इस शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, है ना? तो अनेक अनेक आत्माएं रहती हैं। भगवान कह रहे हैं
अतः मैं ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता हूं। मैं परम ज्ञाता हूं। जो चीज आपको भी नहीं मालूम है ना आपके शरीर के बारे में, वो उनको मालूम है ना। आपके शरीर में धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, लेकिन परमात्मा को सब पता रहता है अंदर से। ठीक है। तो भगवान बेसिकली हर एक क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं। ठीक है। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो बारीकी से जो पढ़ेगा, उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। 18 दिन में भगवत गीता की क्लासेस, डेली 1 घंटे में एक अध्याय उसमें समझ पाएंगे? क्या समझ पाएंगे? इतना गहरा कौन कौन समझाएगा? उनको खुद को नहीं समझ में आएगा इतना गहरा, क्या समझाएंगे वो? 18 दिन में 18 क्लासेस में भगवत गीता, जो समझ में नहीं आता क्या सिखाते हैं, उसमें क्या पढ़ाते हैं। ठीक है। लेकिन जो नहीं कर रहा है उसके लिए तो बेटर है बेचारा। जो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता है, उसके लिए ठीक है, कम से कम कुछ तो सार समझ में आएगा, हल्का फुल्का ही समझ में आएगा, समझ में आएगा। लेकिन जिसको बारीकी से अध्ययन करना है, जिसको समझना है, वो ही इसको समझ सकता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ना एक और कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और के क्षेत्र का हनन करना पाप कहलाता है ना? समझ में आ रहा है? अगर मेरा जो क्षेत्र है और किसी और का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अधिकार का अगर मैं हनन करूं, तो वह पाप कहलाएगा। और अगर मैं अपने क्षेत्र में से किसी को कुछ अधिकार दे देता हूं, तो वह कहलाएगा पुण्य। ठीक है। सपोज करो, मैं आज जाता हूँ इस ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु के पास। प्रभु, मैं आज से आप जैसा बोलेंगे दिनाचर्य, मैं वैसी अपना जो है ना अपना शेड्यूल बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अपने कुछ क्षेत्र का जो है ना कुछ अधिकार उनको दे दिया कि आप जैसा बोलेंगे जीवन जीने की शैली, मैं वैसा जीवन जीने की शैली जीऊंगा। तो ये क्या हो गया, मैंने पुण्य किया। मैं उनकी जो है ना सानिध्य में रह के अपने आप को भक्ति में आगे ले जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, कई बार हम जो है ना, जैसे किसी एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी एक बेटी है और दूसरा एक लड़का है। अब वो बेटी जो है उस पिता के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में है, और अगर उस लड़के ने उनकी बेटी से प्यार कर लिया, है ना, और बोले वी आर बॉस, वी आर 18, हम तो मैच्योर हो चुके, हम बड़े हैं, हम अपने जीवन के डिसीजन खुद ले सकते हैं, और हमने जो है ना भग के शादी करनी है। तो जब लड़का लड़की भग के शादी कर लेते हैं, तो कानून के मुताबिक तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये पाप है। मतलब आप कानून फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप पाप कर रहे हो, आध्यात्म दृष्टि से पाप है। क्योंकि जब तक आप किसी क्षेत्र के अधिकारी से उसके क्षेत्र की परमिशन लेके नहीं करते हो, तब तक वह जबरदस्ती हनन है और वो पाप कहलाएगा। आपको उनके पिताजी से पूछना चाहिए, और उन्होंने हाँ करे तब जाके विवाह होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो है ना, कानून में तो कई सारी चीजें परमिशन दे देते हैं, लेकिन वह परमिशन गलत है, असंवैधानिक, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से असंवैधानिक है ना। हम देखते हैं बहुत सी जगह ऐसे कानून बना दिए गए हैं जो कि गलत है। तो हमको उस समय ये लगता है कि क्या ये जो है धर्म संगत है कि नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। बहुत सारे कानून है, दो दो स्त्रियों से शादी करना कानून है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे कानून है, तुरंत जो है ना छोड़ देना, तुरंत जो है ना किसी के साथ भी डाइवोर्स दे देना, ये सब कानून गलत है। ये सब कानून बना दिए हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि से पाप है। तो जो ये करेगा उसको पाप भोगना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे पाप भोगना पड़ेगा। ठीक है। आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता।
समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं मेरे तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो, है ना। कैसे जानते हैं? भगवान परमात्मा के रूप में हर योनि में हर समय भगवान साथ में रहते हैं और वो समस्त शरीरों को जानने वाले हैं। इसलिए जो अध्यात्म में उन्नत होता है ना, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वो आपके मन की बात जान जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो उसके हृदय में बैठे हैं परमात्मा, और वो उससे एकाकार हो चुका है। वो पूछता है परमात्मा से, परमात्मा आप भी तो इसके हृदय में बैठे हो ना, इसके हृदय में क्या चल रहा है बताओ मेरे को। तो परमात्मा बता देते हैं, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा है, सेम है दोनों के हृदय में। तो आपके मन की सारी चीजें वहां तक पहुंच जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, आपको पता ही नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं, अरे वाह चमत्कारी बाबा है, इनको तो सब पता पड़ जाता है, मन की बात, मन में क्या सोच रहे ये भी पता पड़ जाता है, अरे बाप। तो ये सीधा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। जब तार जुड़ जाते हैं तो करंट फ्लो होता है, और तार नहीं जुड़ेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसका परमात्मा के साथ तार जुड़ चुका है उसके हृदय में, और परमात्मा तो सबके हृदय में बैठे हैं, तो परमात्मा उसको बता देते हैं। ठीक है, इस प्रकार वो जान जाता है। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इस प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। तो इसमें राजा का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार राजा को पूरे राज्य में हर किसी के भूमि का ज्ञान रहता है, तो वो पूरे राज्य का शासन करता है। पूरे राज्य में जितने भी भूखंड होते हैं उन सब के बारे में जानता है और उन सब के बारे में डिटेल जानता है। लेकिन जो पर्टिकुलर उस राज्य में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास एक भूमि है, वो सिर्फ अपनी भूमि के बारे में जानता है। मेरी भूमि ये, मेरी भूमि का ये नंबर, मेरी भूमि इतनी है और मैं इसमें ये बोता हूँ। लेकिन राजा के पास सारा डिटेल रहता है। वैसी परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, उनको सबके बारे में मालूम है ना। ऋषिकेश इसीलिए तो बोलते हैं, है ना, ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान तन कर्म आदि अनावृतम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति इसी को तो कहते हैं कि ऋषिकेश मतलब जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको उनकी हमको अपने इंद्रियों से सेवा करनी है ना। है वही हमारे इंद्रियों के स्वामी, लेकिन सेवा हमको करानी अपनी अपनी इंद्रियों से उनकी है कि नहीं। उन्होंने हमको दे रखा है कि लो आप इसका फिलहाल यूज करो, लेकिन है स्वामी वही, ये समझना जरूरी। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिनका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ, इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने व्यष्टि शरीर को ही जानता है, हमने पढ़ लिया। तो ये महाभारत का एक श्लोक है, इसका हम वर्णन करते हैं। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम च अपि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है इस श्लोक में, है ना। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो इस शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहलाते हैं, कहा जाता है। तो परम क्षेत्रज्ञ कहा जाता है भगवान को। क्यों परम क्षेत्र कहलाया जाता है परम क्षेत्रज्ञ? क्योंकि जो क्षेत्र का एक तो आत्मा है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, और इस आत्मा को भी जानने वाले परमात्मा होते हैं। ठीक है, तो जब आत्मा को जानते हैं, आत्मा के पूर्व सारे क्षेत्रों को जानते हैं कि इस आत्मा ने कौन कौन से समय में कौन कौन से क्षेत्र में रहा और क्या पाप किया पुण्य किया, ये सब का भी ज्ञान परमात्मा को रहता है। इसलिए उनको परम क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है,
आत्मा को सिर्फ क्षेत्रज्ञ, क्योंकि उसको सिर्फ अपने इस शरीर के बारे में नॉलेज है, लेकिन परमात्मा को आत्मा का भी नॉलेज है, और आत्मा के भी विभिन्न क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र मिल चुके थे उनका भी नॉलेज है, इसलिए उनको परम क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। ठीक है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा का स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ज्ञान अगर इन शॉर्ट में हम पूछेंगे तो क्या होता है? शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी, है ना। ज्ञान क्या किसको कहते हैं? शरीर, आत्मा और परमात्मा के सम्यक जानकारी को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान को मैंने जो है ना, इसमें आपको पढ़ के फिर मैं पॉइंट वाइज लिखा दूंगा। ऐसा कृष्ण का मत है, आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है ना। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान के 4 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। क्या होते हैं ज्ञान? शरीर, आत्मा, परमात्मा की जानकारी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, व्यष्टि आत्मा की जानकारी, ओनली नॉलेज ऑफ सोल। तीसरा, परमात्मा की जानकारी, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा मुख्य पॉइंट हो गया, आत्मा परमात्मा दोनों साथ हैं लेकिन भिन्न है ना। दोनों हैं तो साथ में, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ये जानकारी, ये 4 पॉइंट्स इस श्लोक में ज्ञान कहा गया है इसको, है ना। सबके लिए ज्ञान अलग अलग होता है ना। किसी के लिए दिन है तो किसी के लिए रात है ना। जो नाइट ड्यूटी करता है उसको रात से क्या लेना देना, उसका तो रात मतलब वर्किंग आवर्स हो गया। और जो दिन में ड्यूटी करता है उसके लिए रात मतलब आराम का समय हो गया। तो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग ज्ञान होता है ना। एक ही चीज जो है दोनों को अलग अलग समझ में आएगी। जैसे हमने समझा था, एक अगर कोई कोई भी जो है ना वस्तु है, उसको देख के जो है ना वैश्य सोचेगा। अच्छा, एक बड़ा ना, एक एग्जाम्पल आता है, छोटी सी ऐसी हास्य कथा है। एक आदमी को जो है ना, बिजनेसमैन रहता है, उसको ना एक ज्ञानी पुरुष जो है ना उसको समझाता है, अरे इतना तुम धंधे पे अपना समय देते हो, जीवन मुक्ति ये सब कब समझोगे? भगवान को, अध्यात्म को कब समझोगे? तो बोले बाबा अभी तो पैसा कमाने दो, बाद में समझूंगा। बोले चलो तुमको एक जगह लेके चलता हूँ, तुम समझ जाओगे वहां चलने से। तो बाबा उसको ले जाता है। जनरली जो है ना, जहाँ पे अंतिम अंतिम क्रिया होती है ना, वहां जाने से वैराग्य आता है, लोगों को समझ में आता है कि वहां गति वही है, अल्टीमेट गति। तो वहां ले जाता है बाबा उसको, बोले यहाँ ले जाता हूँ इसको, कुछ तो समझ में आएगा कि खाली जीवन में पैसा नहीं होता, खाली पैसा 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 नहीं, कुछ तुम अपने आत्मा के लिए कार्य करो, भगवान का नाम लो, भक्ति करो। तो ले जाता है बाबा उसको। बाबा ले जाता है तो बोले देखो यही गति है, यही होना है, यही सबके साथ है। तो वो बिजनेसमैन देखता है, चारों तरफ देखता है और अपना माथा पीटता है, बोले अरे बाप रे, मेरे को इतनी लेट से क्यों समझ में आया। बोले साधु खुश हो जाता है, हाँ हाँ तुमको समझ में आ गया ना जीवन का उद्देश्य क्या है। बोले हाँ मेरे को समझ में आ गया कि मैंने इतने समय अपना व्यर्थ कर दिया, यहाँ आके लकड़ी का धंधा करता तो मैं ज्यादा कमा लेता। कितनी डिमांड है लकड़ी की। सब मर रहे हैं और लकड़ी सबको चाहिए। तो ये होता है अलग अलग व्यक्ति का ज्ञान। किसको कुछ ज्ञान मिलता है, किसको कुछ ज्ञान मिलता है। बताने वाला टीचर वही, बच्चे वही, कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल आता है, कोई फेल हो जाता है। तो ज्ञान है ये। ठीक है। तो ज्ञान हमने 4 पॉइंट में निकाला कि 4 पॉइंट में ज्ञान क्या होता है। ठीक है। तो है ना, हाँ ठीक है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझ पाता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर, वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है, की स्थिति समझनी होती है।
उसे तीनों के विभिन्न रूपों में किस प्रकार से भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और प्रकृति का भोक्ता जीव, और इन दोनों के ऊपर उस परम नियामक भगवान है। तो इसमें एक वर्णन एग्जाम्पल दिया है पेंटिंग पेंटिंग का। जो एक पेंटिंग करता है ना, एक कोई व्यक्ति अगर पेंट कर रहा है किसी, जो उसमें किसमें पेंट करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कपड़ा वाला रहता है, क्या रहता है, कैनवास बोलते हैं क्या? कैनवस। शायद। कैनवस में अगर कैनवस में पेंट है, आप अगर किसी जगह में कैनवस में पेंटिंग को देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि किसी ने उसमें पेंट किया है। तो उसमें कैनवस भी जरूरी है। अगर कैनवस नहीं होता तो पेंटिंग दिखती क्या? नहीं दिखती। अगर पेंटर हो नहीं होता तो उस कैनवस में पेंटिंग दिखती क्या? नहीं दिखती। अगर वो जो ब्रश से पेंट किया है, वो ब्रश नहीं होता तो पेंटिंग दिखती क्या? नहीं दिखती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि पेंट को देख के कि इसके पीछे जो है ना, एक तो है वो कैनवास, एक तो पेंटर, और एक तो ब्रश, कलर कलर और ब्रश जिससे वो पेंट किया गया है। तो इन तीनों का भेद को हमको समझना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे शरीर जो है ना, वो एक फाइनल आउटकम चित्र है ना। और कृष्ण जो है ना वो चित्रकार है, और जो ब्रश है वो आत्मा है, तूलिका, लेखनी जिसको कहते हैं वो आत्मा है, जिसके द्वारा ये कार्य होता है ना। तो ये आप गहराई से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। समय नहीं है इसलिए हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान। तो इसमें एक श्वेताश्वर उपनिषद का वर्णन है। भोक्ता भोग्यम प्रेरिताराम च मत्वा सर्वभोक्तम त्रिविधम ब्रह्म ब्रह्म में ततः। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है। देखिए हमने चर्चा की, प्रकृति भी एक तरह से भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसको ब्रह्म ही कहा जाएगा, क्योंकि भगवान की जो है ना शक्ति है वो। और इस जीव को भी ब्रह्म कहा जाएगा, जो कि जो है ना पर ब्रह्म तो नहीं है लेकिन ब्रह्म है। जो अविनाशी है वो ब्रह्म है, ठीक। और उसके बाद स्वयं भगवान भी जो है ना पर ब्रह्म है। तो तीनों ब्रह्म है, श्वेताश्वर उपनिषद में ये वर्णन आया है, ठीक है। लास्ट वाला पैराग्राफ लेते हैं। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो एक दूसरा अच्युत है। तो बेसिकली ये दोनों का डिफरेंस है, एक क्षेत्रज्ञ 1 और एक क्षेत्रज्ञ 2। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस बोलें पॉइंट वाइज, तो कौन क्या क्या बताएगा? एक हो गई आत्मा और एक हो गए परमात्मा। सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि आत्मा जो होती है वो सिर्फ एक क्षेत्र का नॉलेज रखती है, और परमात्मा सभी क्षेत्रों का नॉलेज रखते हैं। दूसरा, आत्मा जो है ना वो इन्फीरियर है, उसको जो है ना वो हर चीज भूल जाती है, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, उसमें ज्ञान कम होता है, सब चीज कम है। और एक हो गया परमात्मा, वो सुपीरियर हो गया, हर चीज में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है ना। और तीसरा पॉइंट है, एक अच्युत है और एक च्युत है। अच्युत मतलब कोई गलती नहीं करते भगवान, कभी कोई गलती नहीं करते। लेकिन जो आत्मा है ना, ये लोग सब गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते हैं। और एक है चित्र के 1 और 2 में, तो एक एक आत्मा है और एक परमात्मा है ना। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि अलग अलग हैं भगवान। एक का पतन होता है और एक का पतन नहीं होता, शाश्वत होती है। आत्मा का पतन हो जाता है, नीचे गिर जाती है, अलग अलग शरीरों में चली जाती है, लेकिन परमात्मा कभी ऐसा नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत अपने उसी स्वरूप में हर समय पर इसके साथ रहते हैं, आत्मा के साथ रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार 5 पॉइंट हो गए दोनों में डिफरेंस में, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
ठीक है, तो हम चर्चा चल रहे थे किसी दूसरे के क्षेत्रज्ञ को का हनन करना पाप होता है ना। तो सपोज करो हम जबरदस्ती किसी की गाड़ी को छीने, जैसे कार है किसी की, उसको हम पसंद कर रहे हैं, या किसी की मोटरसाइकिल है पसंद कर रहे हैं, काश ये मेरी हो जाए मोटरसाइकिल, तो अगर हम उसको छीनने की कोशिश करेंगे तो ये पाप हो जाएगा, है ना। और अगर हम अपनी मोटरसाइकिल किसी को दे देंगे तो ये हो जाएगा पुण्य। तो मैंने बताया था आपको पाप और पुण्य। तो ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान ये सब चीजें समझना है कि इस क्षेत्र, मतलब शरीर, परमात्मा और आत्मा, इन तीनों के संबंध को, ये तीनों अलग अलग भी हैं लेकिन इकट्ठे रहते हैं, है ना। हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है और प्रकृति भी है। ये पांच तत्व हमको प्रकृति से ही मिलते हैं। अन्न खाते हैं, उससे शरीर बनता है, शरीर बनता है फिर धीरे धीरे सारे कार्य होते हैं हमारे। तो कैसे ये तीनों मिल के काम करते हैं और कैसे ये तीनों हमको क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं, है ना। तो कर्म के जो विधियां हैं, है ना, वो समझना बड़ी इम्पोर्टेंट है। प्रकृति हमको हमारे कर्मों के अनुसार वो सारी चीजें प्रदान करती है जो हम कर चुके हैं, है ना। सपोज करो हमारे को दुख लिखा है, तो प्रकृति जो ये शरीर है उसको भगवान परमात्मा बताएंगे कि इसका समय अब ये भोगने का आ गया है। तो वो शरीर जो है ना हमारा ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा। देखते हैं ना किसी के शरीर में, अरे बाप रे कल तक तो ठीक था, एक रात में ऐसा क्या हुआ जो इसको जो है ना याददाश्त चली गई इसकी, क्या हो गया, याददाश्त चली गई, अरे क्या हुआ, तो इसकी जो है ना किडनी में स्टोन निकल आया। किडनी में स्टोन कहाँ से आ गया, पता ही नहीं चला। अभी तक तो सब बढ़िया था, अचानक रात में पेट में बहुत दर्द हुआ, हॉस्पिटल गया तो पता पड़ा किडनी में स्टोन आ गया। तो ये कैसे हो रहा है, ये प्रकृति को आदेश दिया जा रहा है भगवान के द्वारा, और भगवान के आदेश से वो फिर हमको जो है ना उन ताप का एहसास कराना चालू कर देती है। तो ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमको जो भी हम ले रहे हैं, जो मिल रहा है सुख और दुख, वो अपने कर्मों के आधार पे प्रकृति और परमात्मा दोनों प्रदान करते हैं, है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था लेकिन नहीं बता रहा हूँ मैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि जैसे हम किसी का दूसरे का मतलब क्षेत्र जैसे है, उनसे अगर अनुमति नहीं लेंगे उनके अधिकार क्षेत्र का, जैसे मतलब एक लड़का लड़की का है तो उसमें पाप लगे तो उसमें क्या गति होगा प्रभु जी? पाप का गति क्या होगा, देखो ये है, गति तो देखो, अब अपन ने चर्चा कर ली, सारा कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है, जो आपके प्रारब्ध में है वही होगा। अगर आप जो है किसी, मतलब आप गलत करोगे तो ये हो सकता है इसका रिजल्ट अभी मिले या आगे मिले, कभी भी आने वाले इस जन्म में, 100 जन्मों में, 500 जन्मों में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जो। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका रजिस्टर हो जाता है। अगर हम आध्यात्म दृष्टि से सब सही काम करें तो वो रजिस्टर, अकर्म करेंगे तो रजिस्टर नहीं होगा, फिर तो वो भगवान के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी अपनी खुशी के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो वो रजिस्टर हो जाता है, कर्म के बंधन में चला जाता है। तो पाप होगा, आगे चल के आपको भी ऐसा तकलीफ भोगनी पड़ेगी। और क्या है, जैसे हम किसी को थप्पड़ मार देते हैं, तो वो थप्पड़ जो हो गया ना, अगर मैंने भगवान के लिए थप्पड़ नहीं मारा है, सपोज करो कोई कृष्ण के लिए बहुत गंदा गंदा बोल रहा है और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, तब तो वो अकर्म हो गया, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए किया है। और अगर मैंने अपने लिए किसी को थप्पड़ मार दिया, मेरे लिए उटपटांग बोल रहा है और मैंने थप्पड़ मार दिया, तो वो रजिस्टर हो गया, कर्म का बंधन लग गया। अब वो थप्पड़ वापस घूम के मेरे पास आएगा, अभी आएगा, इस जन्म में आएगा, अगले जन्म में आएगा, पता नहीं कब आएगा। वैसे ही अगर आपने ऐसा कार्य किया है जो पाप है, जो कर्म के बंधन को क्रिएट करता है, तो वो सेम एज इट इज आपके साथ भी आगे चल के तकलीफ होगी।
और इसकी गति ये है कि कहीं ना कहीं तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन इसमें बेटर ये है कि हमको उसको ना कृष्णमय बना देना चाहिए, है ना। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, तो बुद्धि योग का इस्तेमाल करना चाहिए। और कृष्ण भक्त अति चतुर है ना, वो चतुर होते हैं, उनको मालूम है कि अगर मैं अपने लिए करूंगा तो ये भोग हो जाएगा, इससे बेहतर है इसको कृष्ण के लिए करूँ, है ना। तो विवाह भी जो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि मेरी भक्ति आगे बढ़े, हम दोनों की कृष्ण के प्रति जो है ना उन्नति हो, उनका शुद्ध भक्ति मिले, इसलिए मैं विवाह करूँ। तो अगर ये आ जाएगा क्लॉज तो वो अकर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने उस दिन कुछ दिन पहले एक एग्जांपल दिए थे, जैसे एक मर्डर होता है, वो पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बेहतर है कि पूछ के करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम अगर जा रही है, एकदम सीरियसली प्रॉब्लम है, तो 4-6 लोगों को बिठा देना चाहिए, क्या दिक्कत है। जो है बड़े लोगों को नहीं, हम आपस में करना चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए ही चाहिए, कैसे भी चाहिए। और दे देंगे, मजबूरी में कहाँ जाएंगे माँ बाप लोग। ठीक है, और किसी का प्रश्न है कोई? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। मैं फिर, हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बताइए। प्रभु जी जैसे इस पे लास्ट में लिखा है कि कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। इसका क्या मतलब प्रभु जी? कर्म क्षेत्र और किसके कर्म क्षेत्र कहाँ लिखा है, बताओ क्या क्या लिखा है वो? सबसे लास्ट में लिखा है। परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है, मतलब हर चीज के कंट्रोलर है ना। कर्म क्षेत्र भी जो आपको प्रदान किया गया है, परमात्मा के कारण दिया गया है। और आपका जो विशिष्ट भोक्ता है, विशिष्ट भोक्ता मतलब कोई विशेष प्रकार के सुख दुख को अगर आप ग्रहण कर रहे हो प्रकृति के द्वारा, तो वो दोनों चीज के कंट्रोलर परमात्मा ही है। परमात्मा के कारण ही आपको वो ऐसी परिस्थितियां प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। आपने इच्छा की मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, सपोज करो गाड़ी आ गई आपके पास, तो वो कैसे हुआ हमको पता नहीं पड़ता है। हमको लगता है करने वाला तो मैं हूं ना, मैंने मेहनत की, पैसा कमाया इसलिए हुआ, मैंने तो ऐसा चाहा इसलिए ऐसा हुआ, मैंने कोशिश की तब जाके हुआ, वो तो ठीक है। लेकिन जब तक परमात्मा अगर प्रकृति को अनुमति नहीं देते, तब तक आपको ऐसा विशिष्ट परिस्थिति नहीं मिल पाती। हर चीज के कंट्रोलर भगवान है। इसका मतलब ये है। ठीक है, जी प्रभु जी, कर्म क्षेत्र का मतलब नहीं समझा मैं कि कर्म क्षेत्र प्रदान करते हैं वो। कर्म क्षेत्र, क्षेत्र समझते हैं? जी प्रभु जी, क्षेत्र आप बताए थे जो। क्या होता है क्षेत्र? क्षेत्र प्रभु जी जैसे कि आप शरीर के बारे में बता रहे थे कि शरीर एक क्षेत्र हाँ है ना। और क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला, ये बताया था प्रभु जी। हाँ, तो क्षेत्र का अर्थ एग्जैक्टली क्या होता है? शरीर तो ठीक है, और क्या? यस, गौतम प्रभु आंसर देना चाह रहे लगता है, बताइए प्रभु जी। जी प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपने बताया था क्षेत्र का मतलब है जो अधिकार दिया जाता है, मतलब इस शरीर में रहते रहते जहां तक हमारा अधिकार होता है उसे क्षेत्र कहते हैं प्रभु जी। हाँ, और कर्म क्षेत्र? मतलब कर्म क्षेत्र मतलब कर्म जो हम करते हैं, मतलब जो हमारा कर्म है जो होगा, मतलब उस क्षेत्र में रहते रहते हमें वो कर्म करना है, तो जो शायद एक उस कर्म क्षेत्र। क्षेत्र के अधीन रहते हुए हमको कर्म के अधिकार मिले हैं, उसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। आप इस शरीर में रहते रहते ऐसा जो है ना किसी और के घर में नहीं सो सकते हो, है ना। अगर आपकी इच्छा हुई कि आज मैं पड़ोस के घर में जाके, उसका बिस्तर बड़ा मेरे को नरम लग रहा है, मैं वहां जाके सो जाता हूँ आज रात को, तो सो सकते हो क्या? नहीं सो, आपका अधिकार नहीं है ना। आपका कर्म क्षेत्र जो है ना, आपके कर्मों का अधिकार है कि आप अपने घर में ही सो सकते हो, अधिकार आपको वहीं तक दिया गया है। आप पड़ोस में जाके नहीं सो सकते हो। आपकी इच्छा हुई, पड़ोसन तो बढ़िया सेवा करती है, आज जाके उनके घर रहता हूँ, उनकी सेवा ले लेता हूँ,
तो आपका अधिकार नहीं है उनकी सेवा लेना। वो अपने पति का सेवा करेगी, आपकी सेवा नहीं करेगी। अरे भाई आप आपके क्षेत्र का हनन हो जाएगा, वहां पे दो चार क्षेत्र टूट जाएंगे आपके। हाथ पैर तोड़ के भेज दिया जाएगा आपको। तो ऐसा है, कर्म क्षेत्र जो है ना, वो ये है कि उस क्षेत्र के अधिकार जहां तहां तक है आपको कर्म करने के, उसको कर्म क्षेत्र अधिकार बोला गया। ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु, हम्म, धन्यवाद। धन्यवाद। तो थोड़ा सा ये टिपिकल है, बिल्कुल ना। जो ये समझेगा, जो ये इसमें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखना बहुत जरूरी है, तभी हमको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जी स्वपन प्रभु कहिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्षेत्र हरे और कृष्णा। ज्ञान, ये हम ऐसा भी समझ सकते हैं क्या, जीव अपना शरीर का मालिक है लेकिन वो परमेश्वर समस्त जीवों का मालिक है। जैसे एक नागरिक अपना भूमिखंड का मालिक होता है लेकिन राजा समस्त भूमि। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझना है, आपने बिल्कुल सही बताया। और यही इस श्लोक का निष्कर्ष भी यही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास को क्लोज करते हैं। कल हम पढ़ेंगे 11 पॉइंट, मैंने बताया ना, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 22, 23, 24। पहले ये 3 श्लोकों का डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। की जय। जय जय। निताई गौर Gott प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल।